सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमें आपकी मदद से उन आबदोजों को दोबारा बनाने की जरूरत है। मैंने महल की टेलीग्राफ लाइन पे उस दस्तावेज का पता भेज दिया था। आपको दस्तावेज मिल गई ना पाशा? हमें कोई टेलीग्राम मौसूल नहीं हुआ खलील खालिद। अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा और सेहतमंद शहजादा सल्तनत में मौजूद हो तो हम अपना तख्त और सल्तनत उनके हवाले कर देंगे। अपने पैदाइशी हक यानी उस्मानी सल्तनत के तख्त के लिए लड़ेंगे या अपनी बकाया जिंदगी रुसवाई और गुमनामी में गुजारेंगे? मैं लड़ूंगा। तमाम मुलाजमीन से एक एक करके तफ्तीश कीजिए। खयानत करने वालों को या जिन पर शुबा हो कि वो खयानत कर सकते हैं फौरी बरतरफ कर दीजिए। महमूद पाशा का घर किराए के लिए खाली है। क्या महमूद पाशा के इतने करीब होना दुरुस्त रहेगा? वो अपने करीब रहने वालों पे शक नहीं करता। असलहे की कमेटी का सरबराह कौन होगा? कमेटी का सरबराह मैं ही बनूंगा पाशा। मैंने तो काम पहले ही शुरू कर दिया है। ये बताएं, सुल्तान मौसम को मुझसे बेहतर कौन मिल सकता है? लोगों ने खुद को बचाने के लिए आपके बाबा को खतरे में डाला था। महमूद पाशा और सनेहा सुल्तान ने इस आग को और भड़काया। उन्होंने ही सुल्तान मौसम को मुश्तइल किया था। मेहमत ने ओहदे का मुतालबा नहीं किया। ये बाबा का फैसला है और बाबा गलत नहीं हो सकते। कौन है, क्या हम जानते हैं उसे? हाँ, शायद जानती हूँ उसे। गुलजमाल। यहाँ आने का शुक्रिया सुल्ताना, खुशामदीद। आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ अरसे से अपनी बीमारी की वजह से दौरा नहीं कर पा रहे थे। हम आपसे बात करके तुलबा के मुतालिक मालूमात लेना चाहते हैं। जरूर सुल्ताना। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद सुल्ताना। गुल जमाल, कैसी है बेटी? तवील अरसे के बाद आपको देखा। आपकी दुआ से सब ठीक है सुल्ताना। शुक्रिया बेटी। आज आप हमारा साथ देंगी? बखुशी सुल्ताना। तो फिर चलिए। हमारे बच्चे कैसे हैं गुल जमाल? उम्मीद है कि वो सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं। आप उनका ख्याल ऐसे ही रखती हैं जैसे आपने मेरा ख्याल रखा था। हम इसका हक अदा नहीं कर सकते। शुक्रिया बेटी। यकीन कीजिए, मैं जल्द से जल्द इस नुमाइश का इनेकाद कराना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप काम आहिस्ता कर रहे हैं। मैंने तमाम असलहे के ताजरों को इतला दे दी है। तैयारी कर रहे हैं वो सब। लेकिन हमें कुछ खास हथियारों की तरसील के मामले में इजाजत का मसला दरपेश है सुल्तान मुअज्जम। मसलन हम खुदकार बंदूकें बर्लिन से मंगवा रहे हैं। इसके लिए उस्मानियों को हर सूरत इजाजत देनी होगी। आपको इजाजत मिल सकती है, लेकिन
हम अभी तक कमेटी कायम नहीं कर सके। हमारे आपके बड़े भाई इस्माइल पाशा के बारे में शुबहात दूर हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें कमेटी का सरबराह दोबारा बना लें। मुमकिन है। इस तरह इजाजत के बाद हम इस काम को तेजी से कर सकेंगे सुल्तान मुअज्जम। हम आपको इजाजत देते हैं जनाब हुम्बर। आप तैयारी करें और रेलगाड़ियों में बंदूकें रखवाएं। जो आपका हुक्म। अहमद जलालुद्दीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। खलील खालिद साहब को असलहे की हिफाजत का फर्ज सौंप दीजिए और कुछ जवानों को हुम्बर के ताक़ुब में लगा दीजिए। आपको कोई शक है सुल्तान मौसम? हमें इत्तिलात मिली हैं जिनके मुताबिक असलहे को गायब कर दिया जाएगा। हम आपको कुछ दस्तावेजात देंगे, आप उनका तबादला खलील खालिद साहब से करेंगे। बहुत मोहतात रहिएगा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। क्या उस बच्चे का कोई रिश्तेदार है जहां वो गया हो? नहीं सुल्ताना, उसका कोई नहीं है। गुलजमाल, क्या आप उसे जानती हैं? मैं उसे जानती हूँ सुल्ताना। वो पुरअमन रहता था। वो क्यों भाग गया मुझे नहीं मालूम। मुझे भी हैरानी हुई। ठीक है, हमें मालूम हुआ है कि बच्चों के दरमियान बहुत झगड़ा होता है। क्या ये सच है? जी ये सच है सुल्ताना। दरअसल अक्सर बच्चे तालीम हासिल करते हुए बागी हो जाते हैं। हमारे असातिज़ा उन्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं सुल्ताना। और झगड़े की वजूहात क्या होती हैं? बहुत ही गैर आम वजूहात होती हैं। मुझे इतना ही पता है सुल्ताना। यतीम खाने में मैं जिन बच्चों की देखभाल करती हूँ वो उनमें से एक है सुल्ताना। वो सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो फिर एक साथ रहने वाले और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बच्चे इस सूरत हाल का शिकार कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है ये सब उनकी उम्र की वजह से है सुल्ताना। देखिए, हम उम्र की वजह से बुरा मिजाज कहकर इस मुआमले को छोड़ तो नहीं सकते हैं। इन बच्चों की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इंशाल्लाह कुछ बुरा होने से कबल हमारा गुमशुदा बच्चा हमें मिल जाएगा। इंशाल्लाह सुल्ताना। इंशाल्लाह। उस बच्चे की चीजें इकट्ठी करके मुहाफिजों के हवाले कर दें। शायद हम फरार होने वाले बच्चे के बारे में कुछ मालूम कर सकें। इसके अलावा वो किताबें जो उन्हें इस दर्जे में पढ़ाई जा रही हैं, हम वो भी देखना चाहते हैं। जी बेहतर सुल्ताना। चलो जल्दी चलो। रुको रुको। माफी चाहता हूँ चाचा। कहाँ भागे जा रहे हैं आप? अजान हो गई, मस्जिद जा रहे हैं। तो फिर भागो, जल्दी जाओ। शाबाश। हम उस कौम को कैसे तबाह कर सकते हैं जहाँ बच्चे तक दीन के पाबंद हों? तो क्या वो अपने अकायद छोड़ सकते हैं? क्या कहेंगे जनाब हुम्बर? पहले हम सुल्तान अब्दुल हमीद को पांव के नीचे लेकर आएंगे, फिर जुल्फलू को उसकी जगह पर लाएंगे, फिर ये बच्चे मस्जिदों से गाफिल हो जाएंगे। ऐसा करना आसान नहीं होगा। जुल्फलू को तैयार होने में वक्त लगेगा। क्यों? उसने तो हमारी पेशकश कबूल कर ली है। वो आपसे हासिल करदा मालूमात सुल्तान को देगा और अब्दुल हमीद जासूस छोड़ देगा आपके पीछे। आपने तो मुझे अब्दुल हमीद के आगे फेंक दिया है। नहीं, आप तो दरअसल किए जाने वाले शिकार की जानिब एक किस्म का जरिया है जनाब हुम्बर। अब्दुल हमीद को आपकी गद्दारी का इल्म हुआ तब भी वो कुछ नहीं करेगा। वो इस चीज के लिए मुतजस्सिस होगा कि आपके पीछे कौन है। वो आपका ताक़ुब करेगा और आप उसे शिकस्त देंगे। कैसे? मेरे साथ आइए। इस तस्वीर खींचने वाली की दुकान के 2 दरवाजे हैं। आप दाखिली दरवाजे से हुम्बर की हैसियत से दाखिल होंगे और किसी और हैसियत से बाहर निकलेंगे। जुल्फलू जब तक तख्त हासिल न कर ले हम यकीन नहीं कर सकते। वो हर तरह की मालूमात अब्दुल हमीद तक पहुंचाएगा। कैसे मालूम होगा कि वो वाकई तख्त चाहता है? जब जुल्फलू अब्दुल हमीद को धोखा देगा तब वो हमारे साथ होगा, लेकिन तब तक ये शिकार है हमारा। ये फहरिस्त आप जुल्फलू को देंगे। अब्दुल हमीद के महल में काम करने वाले वफादारों की फहरिस्त है ये। जुल्फलू ये फहरिस्त अब्दुल हमीद को देगा
और अब्दुल हमीद इन सबको दुश्मनों का कारिंदा समझकर महल से दरबदर कर देगा। और फिर आप जिन लोगों को पाया तख्त लाए हैं उन्हें भर्ती करवाएंगे और इस तरह महल में हर तरफ आप ही के लोग होंगे। बिल्कुल ठीक समझे। हम अंदर से हमला करेंगे और जुल्फुल पर उस वक्त तक एतबार नहीं करेंगे जब तक कि वो अब्दुल हमीद को धोखा नहीं दे देता। खुशामदीद खलील खालिद। शुक्रिया पाशा। बैठिए। हमें मकदूनिया की दाखिली इनकलाबी तंजीम से मुतालिक इत्तलात मौसूल हुई हैं। वो लोग खुद को इमरो कहते हैं खलील खालिद। तफसीलात इसमें हैं। पाशा, मैंने सुना है कि इस कमेटी के अरकान दमे गुरिएव और निकोला कारेव पकड़े गए हैं। वो लोग पकड़े गए हैं, लेकिन उनके हामी जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। खुफिया मालूमात मौसूल हुई हैं। कैसी कार्रवाई? बर्लिन से असलहे की नुमाइश के लिए खुदकार बंदूकें लाई जाएंगी और वो जिस रेलगाड़ी में होंगी वो बल्कान की सरजमीन से गुजरेगी। असलहा नुमाइश को बर्बाद करने के लिए ये इमरों के पास सुनहरी मौका होगा। दुरुस्त। सुल्तान मौसम चाहते हैं कि असलहे को आप बाहिफाजत पाया तख्त लेकर आए खलील खालिद। उनकी हिमायत कौन कर रहा है? वो सब जिनको आप जानते हैं। हम हमेशा की तरह फिर से गद्दारों के दरमियान हैं। bir elif çekti sineme cana bu gece bir elif çekti sineme cana bu gece aman aman sineme canan bu gece yar bu gece मेरे महबूब ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। मौसीकार सादुल्ला आगा। इस कहानी में दरवेशों के दिल मोहब्बत से फट गए थे। आप जानते हैं? नहीं। दरवेश जब मोहब्बत करते हैं तो वो अपने सीने पर नाखूनों से अलिफ लिख लेते हैं। फिर जब भी वो अलिफ को देखते हैं तो अलिफ की तरह अपने दोस्तों के साथ सीधा रहना याद रखते हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या हम सीधे और ईमानदार हो सकते हैं। इस्माइल हकी साहब, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि अब से आप रात को मेरी मौसीकी की मशकों में शामिल हो। बखुशी पाशा। इस्माइल हकी साहब, कौन जाने कि हम भी उनकी तरह अपने सीनों पर अलिफ लिखवा लें। इस्माइल पाशा, दिल पर अलिफ लिखना अच्छा है, चाहे आप उसे ना देख सकते हो। फिर भी दिल का रास्ता आपको हमेशा अलिफ का सही तरीका और हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाता है। माज़अल्लाह, अगर कोई इंसान दिल पर अलिफ ना लिखे तो अल्लाह का कहर उसके जिस्म पर तेज चाकू की तरह काम करेगा। लेकिन ये उस शख्स को दयानतदारी याद दिलाने के लिए नहीं होगा। फिर ऐसा क्यों होता है? ये बताने के लिए कि उसका रास्ता सही नहीं, लेकिन वक्त गुजर चुका है। ये अलिफ गद्दारों के दिलों के लिए शिफा नहीं है। माज़अल्लाह, ये मार देता है।
हम आते हैं अभी। मेहमद भाई। शहजादे, आपको देख के बहुत अच्छा लगा हमें। बाहर, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सुना है कि आपको कोई फरीजा मिला है। जी बिल्कुल, यही वजह है कि हम पाया तख्त वापस आ गए। आप कहा करते थे मैं कप्तान बनकर पूरी दुनिया में सफर करूंगा। बिल्कुल हम कहा करते थे, आपको याद है अभी तक? बचपन की यादों को भुलाया नहीं जाता। भूल हम भी नहीं सकते जब आप लकड़ी की तलवार लेकर हमारा पीछा किया करते थे। क्या वाकई मेहमद भाई? जी वाकई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें फख्र है इस बात पर। और अब आप असली तलवारें बनाते हैं और चलाते हैं, क्या आप हमें सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा मसरूफ हैं। शाम को मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलता हूँ, इजाजत चाहूंगा। अलविदा। ख्याल रखिएगा अपना। हम काम मुकम्मल कर चुके हैं। अगर हमने जमीला सुल्तान का दिल नहीं जीता तो वो हमें महल से निकलवा देंगे। जब हम अपना काम सही कर रहे हैं तो वो कैसे निकलवा सकती हैं? तुमने अभी तक जमीला सुल्तान को नहीं देखा, हमेशा गुस्से में ही रहती हैं। उन्हें हर चीज बिल्कुल सही चाहिए। सच में उनका नाम सुनते ही मैं कांपने लग जाती हूँ। वो सुल्तान मौजम की बहन है, नाराज हो सकती हैं और जब उन्हें कुछ बुरा लगे तो डांट भी सकती हैं। अगर कोई उनके साथ गलत करे तो वो उन्हें कभी नहीं भूलती और ना माफ करती हैं। लेकिन अगर वो एक बार किसी पर भरोसा कर ले तो उसे हमेशा तहफ्फुज़ देती हैं और उसके लिए अच्छे अच्छे तहफ़ भी खरीदती हैं। कितना अच्छा हो अगर वो हमें भी कुछ दे, है ना? तुम्हें ऐसी बात करने की क्या जरूरत है? मैं तो बस वैसे ही कह रही थी और कुछ नहीं। ये क्या किया दिलरुबा? ये गलती से गिर गया मुझसे। चलो अब इसे समेटो। जमीला सुल्तान अब हमें जरूर निकाल देंगी। फिक्र मत करो तुम, कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। जमीला सुल्तान माफ नहीं करती, वो जरूर मुझे बरतरफ कर देंगी। मेरी वालिदा बीमार है, मुझे अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है। मैं क्या करूंगी? मैं संभाल लूंगी, तुम डरो मत। ठीक है, मैं इसे ठीक कर लूंगी। कैसे हैं आप? क्या आप लोग और खेलना चाहते हैं? जी आपा, हमें बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए मेरी गुड़िया ज्यादा अच्छी है। हसन, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मेरी पतंग दरख्त में फंस गई है। ठीक है, रोइए मत, मैं आपके साथ चलती हूँ और आपको आपकी पतंग दे दूंगी। चले आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। चले हमें बताएं कहाँ है आपकी पतंग? वहाँ पे। ये तो बहुत ऊंचाई पे है। ठीक है, आप रोइए मत, आप मेरा यहाँ इंतजार कीजिए और मैं इसे लेने जा रही हूँ। ठीक है? अस्तबल में आराम कर रहा है वो। मैं आपकी उससे बाद में मुलाकात करवाऊंगा, ठीक है? ठीक है। शाबाश प्यारे बच्चों। क्या आपको पता है कि गुलजमाल कहाँ है? वो बाग की पिछली तरफ गई हैं। मेरा हाथ उस तक पहुंच गया है। ये लो, इधर आ जाओ, ले लो इसे। शुक्रिया आपा। गुलजमाल, मेहमद, ऊपर क्यों चढ़ी है? जल्दी नीचे आइए। मैं नीचे नहीं आ सकती, लेकिन छलांग लगा सकती हूँ। क्या वाकई? रुकिए 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 रुकिए। ठीक है। अगर आप गिर जाती और कुछ हो जाता? क्या आप अफसरदा हो जाते? बर्बाद हो जाते। मेहमद, आप हमारी मदद नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले आप हमारा एक छोटा सा काम करेंगी। आप कितने बुरे और मतलबी इंसान हैं मेहमद साहब।
मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं इंतजार कर लेता हूँ। वैसे भी जल्द आप मेरी बीवी बन जाएंगी। कैसे? कैसे? हमने वालिदा से बात की है। क्या आपने बात की है जमीला सुल्तान से? जी हाँ। गुलजमाल, गुलजमाल, गुलजमाल आंखें खोलें। गुलजमाल, गुलजमाल, गुलजमाल अपनी आंखें खोलिए। गुलजमाल, आपने हमें बेवकूफ बनाया। तो क्या मैं मर जाऊं और आपकी बीवी बनने की खुशी से महरूम रहूं? आपने डरा दिया हमें। गुलजमाल नाम है उसका, बस हम इतना जानते हैं। कौन है वो लड़की, उसके वालिदैन कौन है? मेहमत, मेहमत, सबर या रब, पुरसुकून हो जाओ जमीला। तस्बीह कहाँ गई? तस्बीह कहाँ गई मेरी? किसकी इतनी जुर्रत? किसने इतनी जुर्रत की? तमाम मुमालिक असलहा हासिल करना चाहते हैं। वो उस सरमाए से असलहा खरीदते हैं जो अवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए। रूस ने नई रेलगाड़ियां बनानी बंद कर दी है सुल्तान मौज़म, क्योंकि उन्होंने सारा सरमाया असलहा खरीदने पर लगा दिया। दीगर मुमालिक की असलहे में दिलचस्पी की वजह से हमें भी असलहा खरीदना होगा। हमारी आबदोजों के इक़दाम ने सबको खबरदार कर दिया है। पाया तख्त में असलहे की नुमाइश से सभी हमसे खौफजदा हो गए हैं। नुमाइश जल्द अज जल्द करा देनी चाहिए। कौन किसके साथ सौदेबाजी कर रहा है और कैसे असलहा खरीद रहा है, सब वाज़ेह हो जाएगा। अगर हम पाया तख्त में नुमाइश कर सके तो फिर हमारे पास सारी मालूमात मौजूद होंगी। इससे हैरत अंगेज फायदा होगा। इस नुमाइश की बहुत अहमियत है। अगर ये पाया तख्त में मुनक्किद होगी तो हमारे पास सारी खुफिया मालूमात होंगी। फिक्र मत करें सुल्तान मुअज्जम, अगर आप मुझे कमेटी का सरबरा बनाते हैं तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे उम्मीद है कि जुल्फुल इस्माइल पाशा इस काम में मेरी मदद करेंगे। नहीं पाशा, ये फरीजा जुल्फुल इस्माइल पाशा के सुपुर्द है। लेकिन अगर आप चाहें तो उनकी मुआवनत कर सकते हैं। क्या हुआ चाचा? ये हमारा नया फरीजा है। इमरो तंजीम पाया तख्त में होने वाली असलहे की नुमाइश को बर्बाद करना चाहती है। असलहा बैनुल अक़वामी सतह पर बाहिफाजत सैलानी की आएगा और वहाँ गोदामों में उनकी गिनती की जाएगी। असलहे की हिफाजत करनी है? बिल्कुल। वो असलहा क्यों हासिल करना चाहते हैं? इमरो तंजीम के कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पैरवी करने वाले तबादला चाहते हैं। इस इक़दाम से रियासत नाकाम हो सकती है चाचा। हाँ, यही चाहते हैं वो, लेकिन भतीजे हम रोकेंगे उन्हें। एडवर्ड जॉरिस के लिए खत आया है। किसने भेजा है? जालमन की तरफ से। क्या उसने रोजनामचा देने के लिए हमें पाए तख्त बुलाया था? वो खुद कहाँ है? दरअसल उसने अपने आने का नहीं कहा था। उसने हमें बताया कि वो इस वक्त यहाँ मौजूद है और हमें भी यहाँ होना चाहिए। उसके लिए यहाँ नहीं आया हूं मैं।
क्या लिखा है? वो चाहता है कि हम नुमाइश में आने वाला असलहा चोरी कर लें। ये आप क्या कर रहे हैं? रुकिए, पुरसुकून हो जाए। कोई भी मुझे किसी रोजनामचे के जरिए हिदायत नहीं दे सकता। सालमन जो चाहता है क्या वो हम करेंगे? अगर ये मेरे मकसद की तकमील के हुसूल के लिए है तो मैं वो करूंगा जो सब चाहते हैं। यह खिदमत मेरा फर्ज है और अपने इस फर्ज को मैं मजीद बेहतर तरीके से अंजाम दूंगा। तातार और नादिर साहब को इत्तला दो, हम फौरन सेलानी की जाएंगे। ठीक है चाचा। हम नहीं जानते कि वो कैसे हमला करेंगे। तातार और नादिर साहब जानते हैं उस्मान, तुम तैयार रहो, हम सेलानी की जा रहे हैं। ठीक है चाचा। अगर हम ये जाहिर करें कि हम इमरो तंजीम से हैं तो हम असलहा आराम से हासिल कर सकते हैं। दुरुस्त। इमरो भी हमारी तरह असलहा हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त उनका कायद कौन है? उन्होंने किसी का इंतखाब किया है, लेकिन किसका किया है ये कोई नहीं जानता। वो कितने हैं? उनके कायदीन के पकड़े जाने से उनकी तादाद कम हुई है। तकरीबन 30 या 40 होंगे। 30-40? बेहतरीन। उन्हें खबर करो कि वो तैयार हो जाए और तुम उनके साथ रहो। बताइए हमें, आपकी जुर्रत कैसे हुई हमसे वाबस्ता चीजों को हाथ लगाने की? सुल्ताना, इनसे सफाई करते हुए गलती से हो गया, लेकिन हम इसकी तलाफी करेंगे, आप फिक्र ना करें। बिदार खातून, ऐसी लड़कियों को क्यों हमारी खिदमत के लिए भेजती हैं, हमें समझ नहीं आ रही। जमीला सुल्तान, खैरियत तो है? क्या कोई मसला पेश आया है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे शौहर की दी हुई तस्बीह इन लड़कियों ने सफाई के दौरान लापरवाही से तोड़ दी। या अल्लाह, हमें बहुत अफसोस हुआ। बेदार खातून, आपने इन्हें महल के रस्म रिवाज और आदाब नहीं सिखाए? जमीला सुल्तान, सच है कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन अहम बात यह है कि गलती की तलाफी कर ली जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपकी तस्बीह ठीक कर दी जाएगी। ये गलती नहीं है बल्कि जुर्म है साफ। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी चीजों को बगैर हमारी इजाजत के छूने की? अब बताइए हमें, ये किसने किया? दोनों ने मिलकर किया है? मुझे जवाब चाहिए। ये मुझसे हुआ, बेदहानी में गर्द साफ करते हुए। मुझे डिबिया नजर नहीं आई। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ, खुदारा मुझे मुआफ कर दे। आज के बाद हम आपको अपने सामने नहीं देखना चाहते। हमारी खिदमत में अब आप नहीं हैं। अल्लाह या रब्बी या रसूल अल्लाह। अल्लाह, ये लीजिए, इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा महमूद बाबा। ये क्या है? इटली में जड़ी बूटियों की मदद से बनाते हैं इसे हम। सर का दर्द इससे ठीक हो जाता है बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह। अच्छा लाओ, मैं देखता हूँ। इसकी बू तो बहुत बुरी है। नाक बंद करके पीजिए महमूद बाबा। आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते। अगर आप एक बार मेरी बात मानकर रक्स कर लेते तो आज आप कमेटी के सरबराह बनकर ही घर वापस आते। हाँ, लगता है तुम ठीक कह रही हो। इससे दर्द खत्म हो जाएगा। चलो पी के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? अल्लाह, मेरे होठ तक जल रहे हैं। ये मुझे क्या पिला दिया बेटी? अल्लाह। महमूद बाबा, क्या? देखा, इसी पीने की वजह से आप अपने सर का दर्द भूल गए।
दर्द की बात कर रही हो? मेरे तो होठ जल रहे हैं। अल्लाह, ये मेरा कसूर है, मेरा कसूर है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली। या अल्लाह। मोनिका, मोनिका देखो बेटी, तुम ये इटली की रिवायात को छोड़ दो, अब उस्मानी रिवायात सीख लो, वरना हमें बहुत तकलीफें दोगी बेटी। आखिर लुत्फुल्लाह ने तुमसे शादी की है ना? तुम्हें कुछ उस्मानी रिवायती मीठा बनाना सीख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, वो तो आसानी से सीख लूंगी मैं। हाय लुत्फुल्लाह, तुम्हारे लिए सारी रिवायात सीख लूंगी मैं, देखना। हाय लुत्फुल्लाह। बेटी मेरे लिए पानी ले आओ, मेरा मुंह जल रहा है। अल्लाह। बादशाह, एक शख्स आपसे किराए के घर के सिलसिले में मिलना चाहता है, वो आपका मुंतजिर है। किराए के घर के सिलसिले में मिलना चाहता है? अल्लाह, दौलत। जाओ, मुझे पानी नहीं चाहिए। रकम का नाम सुनने के बाद अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दौलत। हटो बेटी हटो। दौलत। जी बेटा, आप क्या चाहते हैं? आपका घर किराए पर हासिल करना चाहता हूँ। आप हैं कौन बेटा? मैं सहाफी हूँ जनाब। हाँ, हम सहाफियों को अपना घर किराए पर नहीं देते बेटा, तुम जा सकते हो। लेकिन क्यों पाशा? आपको लगता है कि मैं अपना घर आपको दूंगा? आपके लिए सहाफत का मतलब यह है कि मासूम लोगों पर इल्जाम लगाया जाए। आप लोग हमारे गुमान से भी ज्यादा झूठी खबरें शाया करते हैं। कितनी ही बार हमारे सुल्तान मौज़म के बारे में झूठ लिखा आप लोगों ने। नहीं, हम सहाफियों को अपना घर किराए पर नहीं देते। खुदा हाफिज। लेकिन पाशा, आप इन्हें एक नजर देख तो लें। ये मेरी अब तक कुछ शाया होने वाली खबरें हैं। मसलन ये देखें पाशा, आप सुल्तान मौज़म के बारे में इसमें एक लफ्ज ही नहीं पाएंगे। माशाल्लाह। इस खबर पर भी एक नजर डालिए। ये बेटा? जी हाँ पाशा। आला, माशाल्लाह बेटा। अब आप दे रहे हैं अपना घर? ठीक है बेटा। आप शादीशुदा हैं? जी नहीं, अभी तक नहीं पाशा। बेटा, हम गैर शादीशुदा लोगों को भी अपना घर नहीं देते। लेकिन पाशा, मैं अपनी वालिदा, बाबा और भाई के साथ रहूंगा। यानी खानदान के साथ? जी हाँ बिल्कुल पाशा। लेकिन मैं 1 साल का किराया पेशगी लूंगा। मंजूर है। तुम मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हो? ये रहा आपका तख्त। मेरी तरफ देखो उमर साहब, मेरी रगों में खून शिद्दत से उबल रहा है। ये बात कभी मत भूलना और मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना। तुमने पहले मुझसे एक ओहदा लिया, फिर कहा कि मुझे तख्त पर बिठाओगे, और मेरे पाशा कहाँ हैं? वो कब मेरी बैत करेंगे? मेरे सिपाही, मेरी फौज कहाँ है? पुरसुकून हो जाए और मेरी बात सुने। यहाँ आपके पाशा हजरात हैं। इसमें आपके फौजी हैं, इसमें आपके सिपाही। और इसमें आपका महल है और आपके खादिम हैं। ये सब आपकी मर्जी से काम करेंगे और ये लोग आपसे वफादारी की बैत करेंगे। हर हमले में आपके शाना बशाना होंगे। अगर आप गोली चलाएंगे तो ये भी गोलियां चलाएंगे। अगर आप रुक जाएंगे तो ये भी रुक जाएंगे। लेकिन बदले में कुछ ऐसा है जो हम आपसे चाहते हैं जुल्फुल इस्माइल पाशा। अच्छा, क्या चाहते हो?
अब सल्तनत के मुमकिन जंगी मंसूबे हासिल करेंगे। दुश्मन रियासतों के लिए बनाए जाने वाले अस्करी मंसूबों के बारे में हम जानना चाहते हैं। तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? उस्मानी रियासत के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए दीगर रियासतों को किसी माकूल वजह की जरूरत है जनाब, ये सबब है। हत्ता कि अगर रियासतों के माबैन दुश्मनी हो तब भी रियासतों को जंग शुरू करने के लिए वजह की जरूरत होती है। सुल्तान मुअज़्ज़म, गुस्ताफ साहब तशरीफ लाए हैं। वो आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं। आने दीजिए उन्हें। जी बेहतर सुल्तान मुअज़्ज़म। दरवाजा खोलो। तशरीफ लाइए गुस्ताफ साहब। आइए। गुस्ताफ साहब। सुल्तान मुअज़्ज़म, पिछली मुलाकात में मुश्किल हालात की वजह से हम आपसे बात नहीं कर सके थे। आप जब बात करना चाहें मैं हाजिर हूं सुल्तान मुअज़्ज़म। आप जानते हैं कि हमारी आबदोजों के नक्शे जल गए थे। आप वो वाहिद शख्स हैं जो नक्शे जानते हैं। क्या आप उन नक्शों को हमारे लिए दोबारा बना सकते हैं? मेरे लिए उन्हें याद करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आफरीन। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं कुछ और भी बात करना चाहता हूँ। मेरी ज़ौजा एस्तर पाए तख्त आ रही हैं। बहुत लजीज खाने बनाना जानती हैं। क्या आप उन्हें अपने पास बावर्ची की नौकरी दे सकते हैं? आपने हमें हैरान किया गुस्ताफ साहब। आपकी जगह कोई और होता तो इन नक्शों के बदले खासी रकम का तकाजा करता। मुझे सादा जिंदगी गुजारना पसंद है। तहसीन पाशा, एस्तर खातून के हवाले से तहकीकात करवाइए और फिर उन्हें फरीजा अता कर दीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। रुको जरा। मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? तुम्हें पता है, पहली बार किसी ने इस तरह मेरी मदद की। मैं इसे भूलूंगी नहीं। और देखना, जब मैं एक अच्छा मकाम हासिल कर लूंगी तो तुम्हारे इस एहसान का बदला उतार दूंगी। फिर से एक बार शुक्रिया तुम्हारा। लगता नहीं है मुझे वो अब यहाँ रहने देंगी दिलरुबा। और इसके अलावा मैं नहीं जानती कि तुम किस किस्म के मुकाम की बात कर रही हो। वैसे तो मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन तुम मुख्तलिफ हो। मैं चाहती हूँ कि सुल्तान मुअज़्ज़म के किसी खास पाशा से शादी कर लो। या फिर कोई उससे भी बेहतर। जनाब, महमूद पाशा साहब आप जैसे किराएदार के मिलने पर बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि वो आपसे जल्द किराया बढ़ाने का तकाजा नहीं करेंगे। लेकिन मामला तय पा चुके हैं। फिर ठीक है। दीवारें तो काफी पतली हैं जनाब। हम ये जानते हैं। आपकी आवाज सुनाई देगी, बराबर में भी और ऊपर वाली मंजिल में भी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मोहतरम। अब जा सकते हैं आप। ठीक है। मैंने दे दिया है हुक्म कुबड़े की फैक्ट्री में नए मुलाजमीन को भर्ती करने का। हम अब्दुल हमीद के करीब होंगे। वो हमें हर तरफ तलाश करेगा, लेकिन उसे हम पर कोई शुबा नहीं होगा।
हम महमूद पाशा के घर में रहेंगे ताकि उससे करीब रह सके। इसी वजह से हम खुफिया अल्फाज में बात करेंगे। यिल्दिज महल को फैक्ट्री, अब्दुल हमीद को कोबड़ा, तहसीन पाशा को वफादार कुत्ता और महल के अफसरान को मुलाजमीन कहकर बुलाएंगे हम। कोई भी हमारी बात समझ नहीं पाएगा। जब आप इस्तांबुल पहुंचेंगी तो सब कुछ तैयार होगा। मैं आपको बतौर बावर्ची महल में तैनात करवा दूंगा, यहाँ तक कि एक दिन आप अब्दुल हमीद की जाती खानसामा बन जाएंगी। दीगर सफहात पे दर्ज है कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। हम इस्तांबुल पहुंच गए हैं। क्या आप तैयार हैं? आपके बाबा ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। बेचारा बच्चा, क्या मालूम कहाँ होगा। हम ढूंढ लेंगे नाइमे, ढूंढ लेंगे। वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, हर चीज मालूम कर लेंगे। वो बहुत ज़हीन बच्चा था, जो कुछ पढ़ाया जाता उसे लिख लेता। लेकिन यहाँ तो कुछ और भी लिखा है। हो सकता है हमें कोई काम की चीज मिल जाए। नाइमे देखिए हमें क्या मिला है। मैं नफरत करता हूँ इन सब से। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। काश कि मेरी वालिदा और बाबा जिंदा होते तो मुझे मार न पड़ती। उन्हें कौन मारता था? कौन नहीं, कौन कौन। लिखा है कि मैं इन सब से नफरत करता हूँ। हमारा दिल रो रहा है। कौन है ऐसे लोग जो यतीम बच्चों पर तशद्दुद करते हैं? हम मालूम कर लेंगे नाइमे, बेफिक्र रहिए। सुल्ताना, आ जाइए बेटी। आपने मुझे बुलाया? जी हाँ मेजियत, हमने बुलाया है, आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ मैंने आपको मायूस किया है सुल्ताना। मैंने अपनी चीजें तैयार कर ली है, जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम आपको महल से दूर भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जानते हैं वो तस्बीह की डिबिया आपने नहीं गिराई। दिलरुबा का इल्जाम आपने अपने सर ले लिया है ना? बताइए आपने ऐसा क्यों किया? हम दिलरुबा को भी महल से नहीं निकालेंगे। उसकी वालिदा बीमार है और वो अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती है, और उसने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। दिलरुबा अब से जमीला सुल्तान की खिदमत जारी रखेंगी और आप नाइमे सुल्तान की खिदमत में होंगी। हमने बेदार सुल्तान से कहा है कि वो तुम्हें तुम्हारा काम जारी रखने दें। उम्मीद है हमें पछतावा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अगर तुम्हारा रवैया भी तुम्हारी साथी की तरह हुआ तो हम तुम पे बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगी सुल्ताना। मैंने उसे खबरदार किया था और ये भी कहा था कि आपकी खुसूसी चीजों को एहतियात से साफ करे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और नुकसान कर दिया। भूलना नहीं, जो मेरे साथ होता है हमेशा कामयाब रहता है। यकीन करिए, मेरा आपकी तरफदारी हासिल करने के अलावा मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं। अच्छी बात है, बहुत खूब। तुम हमें समझदार लड़की लगती हो। हम साथ रहेंगे। जी जरूर सुल्ताना। कुछ पूछना चाहते हैं हम। दारुल खैर आली में एक गुलजमाल लड़की काम करती है, मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम, लेकिन जान जाऊंगी। मालूमात हासिल करो, कौन है, कैसी है, उसके वालिदैन कौन हैं। लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए इस बारे में। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सुल्ताना। मुझे फैक्ट्री के मुस्तकबिल के मंसूबे मिल गए हैं। इसमें वाकई कुछ खास है। ये कुबड़े के लिए हैरत अंगेज धचका होगा। सल्तनत उस्मानिया के इंतहाई काबिल जासूस यहाँ मौजूद हैं। इस बार तुम लोगों का जिंदा बचना नामुमकिन है। बकवास बंद करो अपनी। उन्होंने किसी कारखाने के मंसूबे चुराए हैं सुल्तान मुअज्जम। मेरे ख्याल में वो कोई खतरनाक साजिश कर रहे हैं। पाशा, कुछ दस्तावेजात मैं आपको देना चाहता हूँ।